विमेन इन ब्लू को अपन कुछ और नहीं कर सके तो अपन ने ब्लू तो सुबह सुबह बदल लिया। विमेन इन ब्लू को भाई ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व कप जीतने के लिए। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, वर्मा और शर्मा ने कमाल कर दिया। हालांकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, सबने चिप इन करा है इस पूरी सीरीज में, गजब रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और दिन में हमारे मेन इन ब्लू भी जीते थे। T20 वो 3 मैच हो चुके हैं, एक तो पानी से गड़बड़ा गया था बारिश से, बाकी दोनों में अब 1-1 हो गया। वहाँ पे भी बढ़िया रहा कल खेल का मैदान भारत के लिए। आज देखते हैं शेयर बाजार का मैदान कैसा रहेगा 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद। एक और बार छीकी, एक बार से क्या नजर लगती है। खैर दिखाइए जरा एशियन पीयर्स हमारे, सब मिला जुला सा काम काज है। कई सारे अभी तक ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। एशिया आपके साथ क्विकली मूव करिए यार। उसके बाद लेकर आइएगा यूएस का मार्केट। यूएस आपकी स्क्रीन पे फ्राइडे को जब हम क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 2/3 मजबूत थे। एक्चुअल सेशन भी फ्लैट से 2/3 मजबूती का था। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय S&P 2/3% ऊपर था, फ्लैट से 1.25%, नैस्डैक तो 1.25% ऊपर था फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन उतना अच्छा नहीं रहा और आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो 1/4 से 1/3% फ्यूचर्स ऊपर है। तब अब की पहली प्लेट जहां छोड़ा था उससे बेहतर संकेत या जस के तस संकेत मिल रहे हैं हमें, तो वहां यूएस से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अदरवाइज मूड कैसा है? भाव तो दिखा दिए मैंने आपको, हॉर्मास बताएंगे आपको। हॉर्मास क्या चल रहा है भाई साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे को ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं यूएस के बाज़ारों में, लेकिन अगर देखा जाए तो महीना तो अच्छा रहा और हफ्ता भी अच्छा रहा। हफ्ते के लिए भी हफ्ते दर हफ्ते अगर आप देखें तो बढ़त के साथ बंद हुए बाज़ार, और महीने दर महीने भी लगभग 2.5% से 5% की तेज़ी बाज़ारों में देखने मिली। अब ये लोग बाज़ार ये मानकर चल रहा है कि भाई अब यूएस और चीन के बीच में सब शांत हो चुका है, लेकिन ऐसा कहा जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि यूएस डोनाल्ड ट्रंप है और चीन भी उतना ही अटल है अपने इरादों में। और कल CBS को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनसे चीन ने आश्वासन दिया है उनको कि ताइवान के खिलाफ जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले उन्होंने शुक्रवार को ये कहा था कि जब शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक हुई थी गुरुवार को, तब ताइवान को लेकर के कोई मुद्दा नहीं छेड़ा गया था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। और अब जाकर के CBS को अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा चीन, क्योंकि ऐसा करने का अंजाम वो जानते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। लेकिन चीन ने इस बयान की निंदा करते हुए ये कहा है कि ताइवान जो है वो चीन का आंतरिक मामला है, इस पर किसी और के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, और किसी और शख्सियत या किसी और ताकत को जो है ताइवान को चीन से अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये चीन के जो दूतावास है वॉशिंगटन में, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बयान दिया था। अब व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है रेयर अर्थ्स पे अपने जो कर्ब्स लगाए थे उसे वो ख़त्म करेगा। उसी के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर कंपनीज पे उन्होंने जो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे पिछले 2 हफ्ते पहले, हम क्वालकॉम की बात कर रहे थे, उस इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, उस पर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और गैलीलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट, ये जो 4 रेयर अर्थ्स है, उनके लिए जो है जनरल लाइसेंसेस उनके निर्यात के लिए इशू करेगा चीन। ये व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कहा गया है। और स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि भले ही बातचीत हुई हो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, लेकिन चीन, इतिहास गवाह है कि चीन जो है वो एक अनरिलायबल पार्टनर रहा है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये उम्मीद है कि चीन जो है यूएस के भरोसे पर खरा उतरे आगे चल के। और चीन ने भी ये बयान दिया है कि वो जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है उसे छोटा करने की और कोऑपरेशन की लिस्ट को बड़ा करने के लिए यूएस के साथ बातचीत के जरिए काम करते रहेंगे। तेल की कीमतों पर नज़र इसलिए रखिएगा क्योंकि दिसंबर के महीने में भी ओपेक ने जो है लगभग 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी दी है, लेकिन अब आगे चल के 2026 की पहली तिमाही में किसी भी तरह से उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, इसकी बातचीत चल रही है। 30 नवंबर को जो है अगली बैठक होगी ओपेक की, जहां पर ये
तय किया जाएगा कि 2026 में जो उत्पादन होगा वो किस तरह का होगा और कैसे होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये खबर तो खारिज कर दी है कि वेनेजुएला पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है, जिस वजह से तेल की कीमतों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। 65-66 डॉलर तक ब्रेंट जा चुका था, लेकिन इस तेजी के बावजूद जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स दोनों ये कह रहे हैं कि तेल की कीमतें अभी भी $60 के नीचे जा सकती है। ये उनका अनुमान है। आज से डेलाइट सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि अब यूएस के बाज़ार जो है, जो शाम हमारे समय के हिसाब से 7 बजे शुरू होते थे, वो अब 8 बजे शुरू होंगे। 1 घंटा पीछे उनकी घड़ी चली गई है, तो ये एक और 1 घंटा आगे से नज़र रखनी होगी। और इस हफ्ते भी कोई सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के नतीजे तो है, AMD के नतीजे है, क्वालकॉम के नतीजे है, जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स का डेटा मंगलवार को आएगा और ADP का प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो है बुधवार को आएगा। इस पे नज़र रखने की खास ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि शटडाउन की वजह से जो सरकारी नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो अब तक ना पिछले महीने का आया है, ना इस हफ्ते के आने की संभावना है, तो उसकी वजह से ये प्राइवेट पेरोल्स डेटा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर ठीक है, कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ फ्लो वाली ट्रिगर तो आई नहीं है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, तो एक बड़ा हफ्ता अर्निंग्स और ट्रिगर्स के हिसाब से यूएस के बाज़ारों के लिए है।